अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। माफ़ी चाहूँगा ऐसे हालात में आ रहा हूँ। अभी वक्त मिला, घर में बच्चे नहीं हैं तो मुझे वीडियो करने में आसानी हो रही थी। अभी तो जैसा था वैसे ही आकर के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब क्या है कि ऐसे ही कंडीशन में था तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। क्योंकि अभी जाऊँगा, कपड़ा वपड़ा पहनूँगा, वैसा ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ही ज़रूरी मेरा लुक नहीं है, यहाँ पर ही ज़रूरी है आपको इन्फॉर्मेशन देना जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो जिस तरीके से आपने मेरी वीडियो देखी होगी, शॉर्ट्स मैंने दिया था कि कालबॉस के ताल्लुक से, कि कालबॉस के बारे में अगर पूरा तफसील से जानना है तो मुझे आप कमेंट करें। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया, कुछ लोगों ने जो मुझे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं वो मुझको व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भी किए हैं, फ़ोन करके बताए भी हैं कि महबूब भाई इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर कोई एंगलर बताता नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसको कालीबॉस मछली पकड़ना, या जिसको ब्लैक रेहू भी कहा जाता है, फोटो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, उसको कहते हैं। तो उसको कैसे करके टारगेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं तो बताते नहीं हैं। तो चलिए आज मैं उसी विषय में बात करूंगा। मैंने चीज़ों के बारे में, जबकि मैं थोड़ा पजल्ड ना हो जाऊँ, कंफ्यूज ना हो जाऊँ, तो मैंने चीज़ों को नोट बना करके रख लिया है। मेन पॉइंट, एक एक पॉइंट मैं देखूंगा और मेरे जहन में रहेगा, फिर एलैबोरेट करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको कहा था कि जो कालबॉस जो मछली होती है, ब्लैक रेहू जो होता है, वो बेसिकली एक बॉटम फीडर है। बॉटम फीडर मतलब अगर पानी के लेयर, मतलब पानी की गहराइयों को अगर हिस्सों में लेयर को अगर डिवाइड किया जाए तो टॉप लेयर होता है जिसको सरफेस कहते हैं, सरफेस लेयर होता है, जो मिडल लेयर होता है, और फिर बॉटम लेयर होता है। मतलब 3 हिस्सों में, ऊपर का सतह, बीच का सतह और नीचे का सतह, जमीन का सतह। तो मिर्गल की तरह ये भी बॉटम फीडर होती है। इनको कीचड़ वाला जगह, गहराई वाली जगह काफ़ी पसंद होती है, जहाँ पानी नॉर्मली थोड़ा हल्का गर्म हो और वेजिटेशन वहाँ ज़्यादा हो, तो वहाँ रहना पसंद करती है। और ये कायदा और कानून भी है। इंसान भी जहाँ पर ही रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा वहीं रहेगा। तो जानवर को भी अगर आप देखेंगे ना, अगर आप डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह देखते हुए आप बड़े हुए हैं, जैसे कि मैं एनिमल पे बहुत रुचि रखता था, तो छोटा से मैं डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह होता था, तो उसे देख करके मैं बड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी जानवरों के बारे में जानता हूँ। अभी पता नहीं अभी ये सब चैनल अभी अवेलेबल है या नहीं है, पर हमारे ज़माने में, क्योंकि मैं 90s का बच्चा हूँ, किड्स हूँ, 90s का हूँ मैं 88 की मेरी पैदाइश है, तो मैं देखता था तब मैं बचपना में बहुत कुछ देखते थे हम जानवरों के बारे में। डिस्कवरी चैनल हुआ करता था तब के ज़माने में। अभी तो टीवी का लगभग रिवाज उठ ही चुका है, सबके हाथ में मोबाइल आ चुका है, सब मोबाइल ही देखते हैं। बहरहाल वही मामला का मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर ही जानवरों को खाना और पानी मिल जाता है ना, तो वही अपना पड़ाव कर लेता है, वो वहीं पर ही अपना वो पड़ाव कर लेता है। तो उसी तरीके से जब पानी हल्का गर्म रहता है ना, तो वहाँ वेजिटेशन बहुत ब्लूमिंग तरीके से फलता और फूलता है, समझ लीजिए। तो इसीलिए अब वहाँ पर वेजिटेशन है, क्योंकि जब हमारी कालीबॉस जो है वो ज़्यादातर कीड़े मकोड़े, अब वेजिटेशन है, साग सब्जी है, तो वहाँ कीड़े मकोड़े तो होंगे, पैदा होंगे। जैसे कि आप देखते होंगे खेत खतियालों में आपको कीड़े मकोड़े सब्जी वगैरह में दिखते हैं। उसी तरीके से कीड़े मकोड़े उनको खाना पसंद है। प्लस जा करके एल्गी वगैरह या काई वगैरह जो पत्थरों में जमती है, आपने कई बार देखा होगा कि नदी के किनारे में बड़े बड़े पत्थर जिसमें काई हो जाता है, या पिलर वगैरह में, या ब्रिज के पिलर वगैरह में जो हो जाता है काई, तो उसको चाट के ये कालीबॉस खाती है। तो उस जगहों में जहाँ वेजिटेशन है, पानी हल्का गर्म है, वहाँ रहना ये पसंद करती है। और इसके लिए जो बेहतरीन जो टेम्परेचर जो होना चाहिए पानी में रहने के लिए, वो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में ये पसंद करती है रहना। और अगर पीएच लेवल के ताल्लुक से मैं बात करूं तो ये 6.5 से लेकर के 8 पीएच लेवल में ये रहना पसंद करती है। मतलब थोड़ा बेस या एल्कलाइन की तरफ जो पानी रहता है ना। इससे पहले मैंने पीएच के ताल्लुक से जो मैंने वीडियो दी थी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे याद रहेगा तो। पीएच जो होता है ना, न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर जो एल्कलाइन की तरफ होता है, न्यूट्रल 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल की तरफ रहता है। पीएच लेवल जब 7 होता है तो मतलब वो न्यूट्रल है पानी, और उससे ऊपर 8 तक ये रहना ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ये इंसेक्ट्स खाती है, जैसे कि मैंने कहा लार्वा खाती है, तो उसी तरीके से ये स्नेल खाती है। हर चीज़ की फ़ोटो मैं आपको दे दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं समझ में आए मेरी ज़बान। तो स्नेल खाना पसंद करती है। और पानी के अंदर जो पौधे वगैरह जो नॉर्मली पैदा होते हैं, शैवला, काई वगैरह जो होते हैं, इनको खाना काफ़ी पसंद करती हैं। और अगर मैं बताऊं ये कहाँ रहती है, तो ये लेक में, तो हल्का मतलब बहता हुआ पानी में,
जो नदी का पानी होता है, बड़े बड़े पाउंड में, रिजर्वियर में, हर जगह आपको मिल सकती है। और गहराई वाली जगह में रहना पसंद करती है, जहाँ थोड़ा कीचड़ हो, वो वाला जगह उनको वो काफ़ी पसंद है। और ये काफ़ी चालाक होती है और काफ़ी ताकतवर मछली होती है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके जहन में आता होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इससे क्या लेना देना मछली पकड़ने का। मगर यकीन जाने, अगर आप शिकारी के हिसाब से देखेंगे ना, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अभी आपने अपना झोला वगैरह उठाया, जो गाना भी पॉपुलर है कि भर के झोला में डोर चली नदी के और जांगर जोर जा बरे यार। तो वो सब जब उठा करके जाते हैं ना, आपको अगर मालूम ही नहीं है कहाँ रहती है, कब खाती है, कैसे खाती है, नहीं खाती है, तो आपका पूरा दिन बकवास, पूरा दिन बेकार चल जाएगा। हो सकता है लक बाई चांस आप कोई मछली लगा ले, मगर एक सही शिकारी जो होता है ना, वो पूरा होमवर्क करके जाता है, वो पूरा जानता है कि इसको कहाँ पकड़ना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, ताकि अपना ऊर्जा, अपना वक्त और अपना पैसा वो बचा सके। बहुत सारे लोग जिसको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप सच में शिकारी बनना चाहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर अगर नज़रअंदाज करेंगे ना, तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, फिर अच्छे शिकारी नहीं बन पाएंगे फिर आप, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, पर हर वक्त, हर आने वाला घड़ी आपको कुछ सिखाता है। भले आप हार भी जाते हो ना, वो हार में भी आपके लिए कुछ सीख है। ये हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी आप ढूंढना, हर चीज़ में आप अच्छाइयों को ढूंढना, खराबियों को मत ढूंढना। मेरे साथ आज कुछ भी होता है ना, तो मैं उसमें अच्छाइयों को ढूंढता हूँ, ना कि खामियों को। अच्छाइयों को ढूंढता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये जानना ज़रूरी है। फिर मैं क्या कह रहा था कि जो कालीबोस मछली होती है, ये काफ़ी चालाक और ताकतवर मछली होती है दोस्तों। इनका शिकार करने का सबसे बढ़िया टाइम जो है वो सुबह और शाम। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको कहा है कि सुबह और शाम का वक्त मछली काफ़ी अच्छे तरीके से फीड करती है। और 99% जगहों में आपने देखा भी होगा, अपना तजुर्बे से भी आपने देखा होगा कि सुबह और शाम को ही मछली ज़्यादा बाइट लेती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने शिकारी भाइयों से कहता हूँ कि आप सुबह सादिक के वक्त चल जाओ, मतलब 4-5 बजे तक स्पॉट में पहुँच जाओ। आपको बनाते बनाते डालते डालते वो 6-7 बज ही जाएगा। फिर देखना 9-10 बजे तक, 11 बजे तक आपका खेल होगा। फिर उसके बाद खेल स्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर खेल शुरू होगा, 3-4 बजे से खेल उठेगा। फिर शाम को 6-7 बजे तक, 8 बजे तक क्लियर हो जाएगा। वो भी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बजे खेल होगा, नहीं होगा। फिर आप किस प्रकार की मछली कर रहे हैं, आप फ्लोट लगा करके ऊपर खेल रहे हैं या बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, मतलब नीचे फीडर वगैरह पे खेल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। कई जगह में देखा जाता है कि दिन के वक्त मछली खाती है, तो कहीं देखा जाता है कि सुबह और शाम के वक्त मछली खाती है। तो ये पूरा मतलब जनरली तो सुबह और शाम को खाती है, मगर ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, पानी का जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एज अ होल मिला करके डिपेंड करता है कि मछली कब खाएगी। समझ गए? मौसम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली और साइंटिफिकली अगर मैं बताना जाऊँ तो शायद आपको समझ नहीं पाएंगे और मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो यही बात है। फिर क्या है दोस्तों, अब आप नदी किनारे गए, आपको तो इतना इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि कालबोस के बारे में। अब पता कैसे चलेगा कि पर्टिकुलर जगह में नदी हो, तालाब हो या कोई भी जगह हो, वहाँ कालबोस है भी या नहीं है? तो आप नदी के किनारे में खड़ा हो, और आप पहले भी मैंने इससे आपको कहा है कि जैसे कि बड़े बड़े शिकारी जो होते हैं ना, वो पानी में जाकर के पहले खड़ा होते, पानी का जायजा लेते, पानी को मुंह में डालते हैं, सूंघते हैं वगैरह वगैरह। तो पानी के किनारे जाके आप खड़ा हो और खड़ा होकर के देखें आप कि पानी के ऊपर में कुछ बुलबुले वगैरह आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये जो तल की मिट्टी है उसको खोदती है, मिर्गल हो, कालबोस हो, तो तल की मिट्टी को खोदती है। जब तल की मिट्टी को खोदती है तो उससे बबल्स उठता है ऊपर की तरफ, समझ गए? उससे बबल्स उठता है ऊपर की तरफ। अब मिर्गल का जो बबल्स बनता है वो छोटे छोटे बबल्स आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, पर उससे कम बबल्स आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो समझ लीजिएगा वो कालबोस है।